हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैंने आज के जो भी डेली टारगेट्स थे उनको नोट डाउन करा। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा करंट अफेयर्स की क्लास से। सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स की क्लास लगा लेती हूँ, फिर बाद में सारी चीज़ें करती हूँ। एक बार मेरे करंट अफेयर्स हो जाएं तो बाकी का दिन मुझे थोड़ा ईजी लगता है। करंट अफेयर्स क्योंकि अगर साथ साथ में नहीं करो तो बहुत बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लगा लेती हूँ। उसके बाद एक्चुअली ये जो सर ने कल क्लास ली थी क्वांट की, तो उसमें से मैंने जैसे बताया था कि लास्ट का थोड़ा सा पार्ट रह गया था और बाकी मैंने जो कुछ क्वेश्चंस थे कुछ जो मुझे रिवाइज़ करने थे, तो उनको मैंने रिवाइज़ करा फिर से एक बार। कभी कभी क्या होता है ना, क्लास लगाते वक्त कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उस टाइम नहीं निकलते हैं और फिर हमें मिस्टेक पता लगती है जब सर करवाते हैं, तो उनको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो ये क्लास लगाने के बाद मैंने लगाया SBI PO का मॉक एंड आई गोट 61.5 मार्क्स। परसेंटाइल आप देख सकते हो 92 के अराउंड है एंड एक्यूरेसी 91 के अराउंड है। ये जो मैं अभी मॉक लगा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, ये सारे स्मार्ट कीड़ा प्लेटफॉर्म से ही हैं क्योंकि मुझे इनके मॉक्स काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगते हैं। तो सेक्शन वाइज देख लो, इंग्लिश में मैंने 30 क्वेश्चंस करे थे जिसमें से 5 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। क्वांट में मैंने 14 करे थे, सारे के सारे ठीक हैं। और रीजनिंग में मैंने एक पज़ल छोड़ी थी आई थिंक, और बाकी जो 25 थे उसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मतलब जो पज़ल का क्वेश्चन था वो मैंने गलती से कोई और ऑप्शन टिक कर दिया जल्दी जल्दी में। तो ये था मेरा ओवरऑल मॉक। तो मॉक लगाने के बाद मैंने लगाई इंग्लिश की क्लास। ये क्लास सर ने कल रात को ली थी। जो हमारे मिसस्पेल्ट होते हैं, जब वर्ड यूजेस होता है, उस टाइप की क्लास थी। और सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास लगी है। मतलब वर्ड्स ऐसे थे कि जो हमने कहीं ना कहीं सुने होते हैं, हमें पता होते हैं, बट कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास थी। आई थिंक मैं रिकमेंड करूँगी कि सभी को ये क्लास ज़रूर लगानी चाहिए। तो ये क्लास लगाने के बाद मैंने एडिटोरियल रीड करा। टैरिफ्स के रिलेटेड था, इंडिया US टैरिफ। एंड ये द हिंदू का ही एडिटोरियल था। सेम पहले मैंने वो कैब वगैरह रीड करी, और इसमें जैसे कि मैक्सिमम 2 ही पैराग्राफ होते हैं और लास्ट में इसका एनालिसिस होता है, तो वो मैंने रीड करा अच्छे से। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैंने लगाया SBI PO का। मेंस का सेक्शनल मॉक लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए आज मैंने लगाया ये। आई गोट 23 पॉइंट समथिंग मार्क्स आउट ऑफ 60। इतना अच्छा तो नहीं गया, बट ठीक है। ओवरऑल मैंने 18 क्वेश्चन करे थे और सारे क्वेश्चन 1 मार्क के नहीं होते हैं, 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स का कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मेरे 23.25 आए हैं आउट ऑफ 60। एंड अभी जो 3-4 दिन बचे हैं, अभी तो मैं प्रीलिम्स के ही लगाऊंगी। बस ये मैंने ऐसे लगा लिया था एक बार चेक करने के लिए, क्योंकि मेंस का काफ़ी टाइम से मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद लास्ट में मैंने अपनी PDF रिवाइज़ करी। जो भी करंट अफेयर्स आप रीड करते हो या जो भी क्लास लगाते हो, उसको डे एंड होने से पहले एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना चाहिए, ताकि दिमाग में जो न्यूज़ है ना वो अच्छे से बैठ जाती है। फिर उसके बाद जब आप वीकली या मंथली रिवाइज़ करते हो तो रिवीजन अच्छे से हो जाती है। तो ये थे मेरे आज के टारगेट्स एंड सारे कंप्लीट हो गए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।